नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के रिवीजन का दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, दिस विल बी द आई थिंक द लास्ट वीडियो, या फिर इसके बाद एक और वीडियो आ सकता है शायद से। नाउ स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एक ही चीज है। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होता है, अगर अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने के कारण क्या हो रहा है, बाहर के इलेक्ट्रॉन थोड़े और दूर चले जा रहे हैं, दे आर गोइंग अ लिटिल बिट फर्दर अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का जो उनके ऊपर जो कांटेक्ट है, उनके ऊपर जो फोर्स है, वो तुम्हारा कम होते जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, वो तुम्हारा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, रेडियस जो है तुम्हारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सब कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, अगला तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है तुम्हारा द अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस that are basically exerting a force on each and every single electron in around the nucleus of an atom. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? We call it the effective nuclear charge. ठीक है, now variation of atomic radii in the periodic table. कैसे हमारा periodic table में हमारा रेडियस जो है वेरी करता है? ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारे पास? हाँ, अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप तुम्हारा क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ। जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी सी दैट आफ्टर एवरी सिंगल रो हमारा एक नया शेल एड अप हो जा रहा है। नया शेल एड अप होने के कारण, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन, हमें क्या देखने को मिलता है? हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। इट एक्चुअली स्टार्ट्स टू इंक्रीज, है ना, बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके तुम्हारा बढ़ते जा रहा है। दैट इज नोन एज हमारा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, नाउ हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब क्योंकि डिस्टेंस तुम्हारा बढ़ चुका है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा इवन दो तुम्हारा बढ़ रहा है, इट हैज नो दैट मच इफेक्ट व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते वक्त हमारा एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हमारा क्रॉस द पीरियड जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या देखने को मिलता है? एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज एवरी कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारे पास, वो क्या कर रहा है? एवरी सिंगल कंसेक्यूटिव एटम के अंदर तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, सेम शेल के अंदर जाके गिर रहा है ना। एक ही शेल के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जाके तुम्हारे गिर जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण शील्डिंग तुम्हारी सेम रही है। एवरी से एक अक्रॉस अ पीरियड, एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो जो तुम्हारे ऑर्बिट के अंदर है, इट हैज द सेम शील्डिंग, सेम शील्डिंग है। मगर एक साइड में क्या बढ़ रहा है तुम्हारे पास? तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जो दबदबा है तुम्हारे न्यूक्लियस का, वो तुम्हारा ज्यादा होने के कारण तुम्हारा एटम एक्चुअली श्रिंक करने लगता है। इट स्टार्ट्स टू श्रिंक, दैट इज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, हमारा जो एटॉमिक रेडिया है एक्चुअली श्रिंक कर रहा है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रखनी है, वो ये है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, व्हेन यू हैव शील्डिंग इफेक्ट, उसमें तुम्हारे एक ही शेल के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक ही शेल के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को शील्ड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट। ठीक है, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर सकते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड। एंड आल्सो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पाते। तो इसके कारण क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारे जो जितने भी एटम्स है, उनका रेडियस कम होते जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है बात? ठीक है, ओके। अगला अगला क्या है तुम्हारे पास? एक्सेप्शन क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर द रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट सीरीज टू द करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द सेकेंड सीरीज। मगर दैट इज तुम्हारा एक हमारे डी ऑर्बिट, डी ब्लॉक के अंदर 4 रोज है। पहले रो से दूसरे रो में जाते वक्त हमारा रेडियस इंक्रीज कर रहा है, मगर दूसरे रो से तीसरे रो और तीसरे रो से चौथे रो जाते वक्त हमारा उतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। Why is it not changing? This is due to the effect known as lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction के कारण क्या होता है? There are 4 rows, पहले से दूसरे रो में इंक्रीज हुआ, दूसरे से तीसरे रो में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, तीसरे से चौथे रो में भी ज्यादा कुछ तुम्हारा
फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे तीसरे रो में है कौन, तीसरे रो में तुम्हारे लैंथेनॉइड्स होते हैं, और लैंथेनॉइड्स होने के कारण कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस। उनका जो एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल के कारण तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो एटम एज अ होल छोटा हो जा रहा है। ठीक है, इवन दो हमें क्या पता है, वी नो दैट एज वी गो डाउन द ग्रुप द एक्चुअल साइज ऑफ द एटम शुड इंक्रीज ना। हाँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटिन, एसिटिन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। ठीक है, मगर डी ब्लॉक के अंदर ऊपर से नीचे जाते वक्त पहले से दूसरे रो में तुम्हारा साइज बढ़ रहा है, अदरवाइज तुम्हारा ज्यादा कुछ साइज बढ़ नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ये इन्होंने बनाया नहीं है इसको, ठीक है, ये हैवंट एक्चुअली ड्रॉन इट। नाउ अब आता है नेक्स्ट हमारा आयनिक रेडियाई। ठीक है, इन द केस ऑफ आयंस द रेडियस इज कॉल्ड द आयनिक रेडियाई। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द कैटायन एंड एन आयन, दैट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन एन आयनिक क्रिस्टल कैन बी मेजर्ड बाय एक्स-रेज। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसके बराबर होता है, द रेडियस ऑफ द कैटायन और द रेडियस ऑफ द एनायन। हमको ये भी पता है कि ये कैटायन बनता कैसा है, बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक एनायन कैसे बनता है, बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना। नाउ जब तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होके बाहर निकल रहा है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट हमारा जो न्यूट्रल एटम था वो एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा बढ़ रहा है ऑन एवरी सिंगल एटम। सोच के देखो, पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स पे तुम्हारा ये जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, मगर अब क्या हो रहा है, तुम्हारा जो एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण वो सेम फोर्स अब कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, 9 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारा जो एटम का साइज है थोड़ा और कम हो जाएगा, इट विल बिकम इवन मोर स्मॉलर। ठीक है, तो इसी के लिए हमारा क्या होता है, हमेशा कैटायन का जो साइज होता है वो तुम्हारा बेसिकली एक न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। अनायंस में क्या होता है, अनायंस में तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब सोच के देखो, अगर तुम्हारा जो पहले जो न्यूक्लियस था अगर सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए ठीक था, अब वो क्या कर रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, जिसके कारण उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली कम हो जा रही है। That is the force that is being acted upon every single electron has now reduced because एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा जो आयनिक रेडियाई है वो तुम्हारे एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई से और ज्यादा बढ़ जाएगा। That is, an anion will always have a radius greater than the तुम्हारा an anion will always have a radius greater than the neutral atom and a cation will always have a radius lesser than the neutral atom। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम्हारे पास। नाउ कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियाई विद करस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडियाई ये मैंने बता दिया है। सो व्हाई करके अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, क्यों एक में तुम्हारा क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है इन द केस ऑफ कैटायन, एक में तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम बढ़ गया, तुम्हारा जो एनायन है वो बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई तुम्हारा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, हाँ, what does it depend on? The ionic radii shows the trends in the periodic table as shown by the atomic radii, that is it decreases across the period। ठीक है, पीरियड के अक्रॉस तुम्हारा डिक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन से बड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन से बड़ा है तो कार्बन का एनायन भी ऑक्सीजन के एनायन से बड़ा ही होगा, है ना। इफ कार्बन तुम्हारे ऑक्सीजन से बड़ा है तो इन दोनों के अगर हम लोग एनायंस उठा ले तो वो भी एक दूसरे से बड़े होंगे, कार्बन विल ऑलवेज बी बिगर। ठीक है, बड़ा को हम लोगों ने थोड़ा बड़ा कर दिया, छोटे को भी थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, बाय मेकिंग देम इनटू एनायंस, स्टिल दे विल बी बिगर। ठीक है, सो अगला अक्रॉस द पीरियड कम होते जाएंगे, डाउन द ग्रुप तुम्हारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, सेम तुम्हारा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है एज इन द केस ऑफ तुम्हारे नॉर्मल एटम्स के केस में भी जो वेरिएशन देखने को मिला वो सेम वेरिएशन यहाँ पे दिख रहा है। फिर क्या होता है, द आयनिक रेडियाई जो होता है तुम्हारा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या, न्यूक्लियर चार्ज।
कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसका मतलब क्या है, द फोर्स विथ विच वो सब लोग पुल कर रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, द होल एटम विल बिकम स्मॉलर, द होल आयनिक रेडियस विल बिकम स्मॉलर, और ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो यहीं पे क्या होता है तुम्हारे पास, ऐसे तुम्हें क्या करने बोलेंगे, दे विल आस्क यू टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियाई। सो यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास Mg2 प्लस सोडियम प्लस F माइनस O2 माइनस, इन सब में क्या चीज कॉमन है, ऑल ऑफ देम आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सबके पास, बट स्टिल तुम्हारा O2 माइनस हैज अ हायर रेडियस कंपेयर टू Mg2 प्लस। सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मगर दे आर नॉट एक्चुअली हैविंग द सेम रेडियस। व्हाई? बिकॉज Mg2 प्लस के पास और ज्यादा प्रोटॉन्स है कंपेयर टू ऑक्सीजन। Mg2 प्लस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। Mg2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। हाँ, नियॉन के पास जाए, नियॉन, सोडियम, नियॉन 10 होता है ना, सोडियम मैग्नीशियम 12। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? 12 होगा। ऑक्सीजन के पास कितना है? 8 है ना, तो इसके पास 12 है, इसके पास 8 है, सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। देयरफॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण क्या हो रहा है, Mg2 प्लस का रेडियस कम हो जा रहा है, ऑक्सीजन का रेडियस तुम्हारा बढ़ जा रहा है। ये क्लियर है ये बात? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्यों हो रहा है तुम्हारा? आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मोस्ट लूजली बाउंड, क्यों बोला जाता है पता है? हाँ, तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में भी हमारे पास 4s 4p 4d 4f सब कुछ होता है। सबसे ज्यादा लूजली बाउंड कौन सा होगा? 4s नहीं होगा, 4f का इलेक्ट्रॉन होगा तुम्हारा। सो हमेशा सबसे ज्यादा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम इन इट्स गैसियस स्टेट, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है निकालने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी, हीट एनर्जी। हीट को ही हम लोग फिजिक्स के टर्म्स में एंथैल्पी का वर्ड देते हैं। ठीक है, वी कॉल इट एंथैल्पी। समझ में आ गया? ओके, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। नाउ ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड ही होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है तुम्हारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दैट इज, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और एनर्जी बाहर निकल के आई, ऐसा कभी नहीं होगा। रीजन क्या है इसका? ये मैंने बताया है तुम लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बताया है, पीरियोडिक टेबल जब मैं पहली बार सिखा रहा था तब भी बताया था। व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? व्हाई इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव? ionization enthalpy is always positive as the energy that is received. Electron is always needed. It may be differentiated in quantities like high or low, but it may never be negative. इट मे बी नेवर बी नेगेटिव और जीरो, मगर क्यों? एनर्जी निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। नहीं, दैट्स नॉट द केस। The electron that is present inside the atom has an overall negative potential energy. Total energy उसकी negative होती है। Negative energy indicates that the electron is actually bounded to the atom. It is actually bounded to the atom. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? What do we know from this? हाँ, इससे इससे what is the सीख जो हमें क्या मिल रही है? अगर हमारा सुनो, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, आरव यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उसको बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल, इलेक्ट्रॉन खुश है न्यूक्लियस के अंदर। तुम क्या कर रहे हो? फोर्सिबली उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। जब भी तुम कोई चीज को फोर्सिबली बाहर निकालने की कोशिश करते हो तो क्या होगा? यू विल हैव टू यूज एनर्जी, एनर्जी तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड रुको। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हमारी कैसी है? अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह से होती है।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमारा वो यूजुअली थोड़ा कम होता है, मगर जैसे जैसे हम लोग हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ाते जाते हैं, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन सब का मतलब क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि तुम्हारा पहला इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब तुम बाहर निकाल रहे हो तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है दूसरा इलेक्ट्रॉन को जब तुम बाहर निकाल रहे हो। नाउ पहले और दूसरे के बीच में बहुत एक क्या बोलते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। पहला और दूसरे के बीच में दूसरा ज्यादा एनर्जी लगता है, क्यों? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? जब तुम पहले इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, यू आर नॉट टेकिंग इट आउट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, तुम एक न्यूट्रल एटम से निकाल रहे थे उस इलेक्ट्रॉन को, है ना? यू वर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ अ न्यूट्रल एटम, ठीक है? न्यूट्रल एटम से निकालते वक्त एडवांटेज क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक न्यूट्रल एटम है, उसमें से अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो तुम्हें ज्यादा पुशबैक नहीं मिलेगा, दैट इज तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की नहीं पड़ेगी। मगर जैसे ही तुम दूसरा आयनाइजेशन में जाते हो तो क्या होता है? नाउ तुम्हारा एटम इज नॉट न्यूट्रल, इट इज ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज और तुम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। वी नो दैट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। अब इसके कारण क्या होगा? सेकेंड आयनाइजेशन विल बी ऑलवेज higher than the first ionization. Third ionization will be even higher than the second ionization. इसी ये देखो, हाँ हाँ, फर्स्ट वाला सबसे लो होगा ना। देखो द थर्ड आयनाइजेशन, देखो तुम्हारे पास क्या है, एल्यूमिनियम को ले लो, एल्यूमिनियम का तुम्हारा थर्ड तक जाता भी है, ठीक है? पहले इलेक्ट्रॉन को लिया, तुम्हारा एक्स अमाउंट ऑफ तुम्हारा एनर्जी की जरूरत पड़ा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया 2x अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तीसरा इलेक्ट्रॉन लिया 3x अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। क्यों? ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा जो एटम है इट इज बिकमिंग ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण उसमें से बाहर निकालना मुश्किल होता जा रहा है, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आउट। समझ में आ गया? ये चीज याद रख लेना, ये वाला जो लाइन है इसको याद रख लेना, ठीक है? एल्यूमिनियम 2+ से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तब तो फिर सबसे पहले वाला जो आयनाइजेशन है वही सबसे हाई होगा। एल्यूमिनियम 2+ क्योंकि ऑलरेडी एक आयन एल्यूमिनियम 2+ तुम्हारा सेकंड आयनाइजेशन पे है रे, तुम ये क्या सोच रहे हो? तुम क्या बोलते हैं Al2+ कर दिया तो तुम्हारा पहले का दो, तुम वहां पे पहुंचे कैसे? आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारी जो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस में गया ना, वही फर्स्ट है, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है? नाउ अगला फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहली चीज क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग और शील्डिंग होगा उतनी कम तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना? जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा, जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी, उतनी कम तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई ये बात, है ना? क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर न्यूक्लियस का जो पकड़ाव है उसको वो तुम क्या कर रहे हो, धीरे धीरे करके कमजोर कराते जा रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा इफेक्टिव जो ये न्यूक्लियर चार्ज जो है कम हो रहा है, ठीक है? नाउ अगला क्या है तुम्हारे पास? न्यूक्लियर चार्ज। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तुम्हारे पास, उतनी ज्यादा तुम्हारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती जाएगी। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट तुम्हारा, हमको पता है दैट इज द एस ऑर्बिटल के जो एस सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अंदर होते हैं, और तुम्हारे पी थोड़ा बाहर, डी थोड़ा और बाहर, एफ सबसे बाहर होता है। इट इज इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एफ ऑर्बिटल कंपेयर टू दैट ऑफ द एस ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर, एग्जैक्टली, तुम्हारा सबसे ज्यादा अंदर होने के कारण न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारे एस इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा एस इलेक्ट्रॉन्स पे तुम्हारा फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ कोर्स the nature hates when you destroy its stability। जब इसके एक एटम की स्टेबिलिटी को अगर तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे तो नेचर क्या करेगा? नेचर वो रिएक्ट करेगा, ठीक है? तुम्हारा तो अगर हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे पास, इफ यू हैव हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है?
समझ में आ गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारी और ज्यादा बढ़ रही है इफ यू ट्राई टू डिस्ट्रॉय या फिर डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी। दैट इज व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि दे आर कंप्लीटली फिल्ड, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, अच्छी स्टेबिलिटी होती है उनके पास। अगला, नाउ वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत आसान है, तुमने जो अभी यहाँ पे सीखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, उससे तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि लेफ्ट से राइट में जाते हो क्या होगा। लेफ्ट से लेके जब हम लोग राइट में जाते हैं, हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी धीरे 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 बढ़ने लगती है ना? धीरे धीरे लेफ्ट से लेके राइट में जाते हुए बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट तुम्हारी सेम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट तुम्हारी सेम है। समझ में आ गया? इसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है। मगर यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या है, यू हैव एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन है हमारे यहाँ पे? एक्सेप्शन इज तुम्हारा एक सेकंड रुको, देयर इज एन एक्सेप्शन ना। कहां पे गया? अच्छा हाँ, एक्सेप्शन, ठीक है। सो यहाँ पे the ionization enthalpy of group 15 elements is higher than the corresponding group 16 elements। क्यों? हमने क्या बोला, लेफ्ट से लेके राइट में जाते हो, दैट इज 1 से लेके तुम्हारे 18 तक जाते हो, तुम्हारी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। मगर 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारी 16 से ज्यादा है। उसी तरह से 2 का आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारा 13 से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज उस समय तुम्हारे पास कंप्लीटली फिल्ड तुम्हारा ns ऑर्बिटल है। यहाँ पे तुम्हारे पास 15 से 16 में जाते हैं वक्त 15 में क्या है, NS2 NP3 है, हाफ फिल्ड से हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। दैट मींस हाफ फिल्ड होने के कारण एडिशनल स्टेबिलिटी तुम लोगों को मिल रही है। NS2 NP6 तुम्हारा कंप्लीटली फिल्ड होता है, NS2 NP3 हाफ फिल्ड हो गया तुम्हारा p सबशेल। 15 में क्या हो रहा है, NS2 NP3 देखने को मिल रहा है ना? 15 में NS2 NP3 तुमको देखने को मिल रहा है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाफ स्टेबिलिटी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारी 16 से ज्यादा होगी, 2 की तुम्हारी 13 से ज्यादा होगी। NS2 पढ़ा हुआ है ना? फिर उसके बाद NS2 NP1 है यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 की तुम्हारी 3 से ज्यादा होगी। समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ thus the ionization enthalpy is higher for the latter case। अब दूसरा चीज देखो यहाँ पे, ionization enthalpy of group 2, the ionization enthalpy of elements of group 2 is higher than the corresponding elements of group 13। समझ में आ गया? क्योंकि उनके पास NS2 होता है, 13 के पास NS2 NP1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, the transition elements show a small variation in the ionization enthalpy। बहुत कम वेरिएशंस शो करते हैं तुम्हारे इसके। क्यों? why why d इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हाँ बोलो। डी की जो शील्डिंग है, हाँ एग्जैक्टली, डी की शील्डिंग इफेक्ट बहुत बकवास होती है, जिसके कारण वो जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको बहुत ज्यादा मदद मिलता नहीं है। ठीक है, जिसके कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम तुम नीचे जाते जाओ तो तुम्हारा ज्यादा चेंज तुम्हें देखने को नहीं मिलता इन दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया? दैट्स व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक इज हायर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6। ये तो मैंने बता दिया है तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरिएशन इन द ग्रुप, on moving down a group the ionization enthalpy decreases। of course, क्यों? क्योंकि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या हो रहा है तुम्हारा, because the distance is increasing, what is happening, the force between the electron and the nucleus is decreasing। so down the group तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर पाएगा। दैट इज द रीजन बाय सीजियम और फ्रांसियम जो होते हैं, दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन रियली रियली वेल। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स भी कहते हैं। फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स का ये जो वर्ड है कहां पे इस्तेमाल हुआ था,
वेयर वॉज फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स, दिस टर्म फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स कहाँ पे यूज होता? हाँ, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनाना होता है, तो वी यूज सीजियम, ऐसे तुम्हारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी कम होती है कि नॉर्मल सनलाइट के थ्रू ही तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना शुरू कर देंगे। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या क्या होता है, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। ठीक है, एक जगह बढ़ रही है, एक जगह घट रही है। तुम्हारा एक्सेप्शन क्या क्या है, 2 से लेके 13 में जाते वक्त क्या हो रहा है, हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जा रही है। उसी तरह से 15 से लेके 16 में जाते वक्त क्या हो रहा है, हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से घट जा रही है। ठीक है, अगेन क्यों, क्योंकि तुम्हारा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। 2 से लेके 13 में ड्रॉप हो रहा है और 15 से लेके 16 में भी तुम्हारा ड्रॉप हो रहा है, याद रख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। नाउ तुम्हारा डाउन द ग्रुप के लिए तो बहुत सिंपल है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा शेल निकल के आ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इन सब चीजों के कारण तुम्हारा जो क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जा रहा है। अगला, नेक्स्ट, नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास अगर तुम्हारा एक एटम है, if it is taking in an electron, ठीक है, when an electron is added to a gaseous atom in the ground state to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is called the electron gain enthalpy। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नॉट लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। हमेशा ग्राउंड स्टेट स्टेबल होता है। इफ एन आइसोलेटेड गैसियस आइटम इज एक्साइटेड, comparatively less energy will be released on the addition of an electron. So the electron gain enthalpy of gaseous items must be determined in the ground state. That is, ग्राउंड स्टेट में तुमने अपने एटम को रखा हुआ है और उसमें तुम क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर डाल दे रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, क्या एनर्जी बाहर निकल के आ रही है, क्या एनर्जी तुम्हारी अंदर जा रही है, इस पे तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है क्या, इसे तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन को तुम्हें ऐड करने के लिए एनर्जी को देना पड़ेगा, और इट कुड बी नेगेटिव लाइक एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ हाउएवर फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यूजुअली तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। एटलीस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब मेरे को रीजन बताओ इसका। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नेगेटिव होता है, मगर सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। क्यों, वाई? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो एफिनिटी का पॉजिटिव होती है, और बाकी में उनको चाहिए नहीं होता है, फिर भी मिलता है। हाँ, नहीं, मगर रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नहीं, वो दैट इज आल्सो नॉट द एग्जैक्ट रीजन। रीजन तुम यहाँ पे नहीं पहुंचे। सेम एज दैट ऑफ तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब पहले इलेक्ट्रॉन ले रहे थे तो तुम्हारा न्यूट्रल एटम से ले रहे थे, दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को जब तुम ले रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग इट फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम एनीमोर, यू आर टेकिंग इट फ्रॉम अ एनायन। एनायन के अंदर फिर से हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जब हम लोगों ने एक न्यूट्रल एटम में डाला तो हम लोगों ने से एक एनायन बनाया, एक ऐसा तुम्हारा एक सब्सटेंस जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। अब इस एक नेगेटिव चार्ज के पास तुम क्या कर रहे हो, एक नेगेटिव चार्ज को वापस लेके आ रहे हो, तो क्या होगा, यू विल फेस रिपल्शन। तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा डालने के लिए। दैट इज द रीजन व्हाई तुम्हारा सेकंड कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी के सभी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेंगी. दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज यू आर गिविंग a negative element, a negatively charged particle, an electron, because there is a repulsion that is existing between these two. उसके कारण क्या होगा तुम्हारा, what will happen, बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, याद रखना है इसको. 10 the second and further electron gain enthalpies are generally positive, that is the process is endothermic. ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर है ये बात. तो दोनों के लिए ही सेम रीजन है. ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम रीजन. आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी दूसरा तीसरा क्यों बड़ा था, क्योंकि now you are not dealing with a neutral atom, you are dealing with a charged atom. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया. नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी क्या हो रहा है, यू आर नॉट डीलिंग विद तुम्हारा न्यूट्रल एटम एनीमोर. सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में यू आर डीलिंग विद अ नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट. समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगेन साइज मैटर करता है. तुम्हारा जितना छोटा साइज होगा उतना तुम्हारा कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा. क्यों, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा लेस नेगेटिव होगा, कम नहीं हो, ज्यादा नहीं होगा. मैं लेस नेगेटिव की बात करता हूं. इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन. देखो, नाउ जब तुम एक नए इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस को उसको पकड़ना भी तो है. हाँ, अगर तुम्हारा आउटरमोस्ट शेल में ही जाके डाल सकते हो, न्यू एटम के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि अंदर तो सब कुछ भरा हुआ है ना. डालना है तो बाहर ही डालना पड़ेगा तुम लोगों को. ठीक है, नाउ अगर एटम का साइज तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, इससे होगा क्या, बाहर जो न्यूक्लियस और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पकड़ होती है वो तुम्हारी कम हो जाएगी. जितनी ज्यादा, एग्जैक्टली जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारा जो एटम है वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा. दैट इज व्हाई दे सेड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस नेगेटिव. लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, बहुत कम एनर्जी तुम्हारी बाहर रिलीज होगी. ठीक है, जितना छोटा एटम है उतनी ज्यादा पकड़ बनी रहेगी और तेजी से और क्या बोलते हैं मजबूती से वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा. इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ज्यादा एनर्जी बाहर निकल के आएगी. इट विल बी मोर नेगेटिव. मोर नेगेटिव मतलब ज्यादा एनर्जी बाहर निकल के आ रही है. ठीक है, मोर नेगेटिव ज्यादा एनर्जी बाहर निकल के आ रही है, लेस नेगेटिव कम एनर्जी बाहर निकल के आ रही है. ये पॉइंट समझ में आ गया. अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो, अगर तुम्हारे पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो मुश्किल नहीं होता है. अगेन क्योंकि तुम स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे देखो, in case the element has half filled or fully filled outer shell, because of their high stability energy has to be supplied. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएगी. स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय जब भी करने की कोशिश करोगे, आंख बंद करके बोल सकते हो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव. दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, है ना, क्योंकि पकड़ ज्यादा अच्छी रहेगी तुम्हारे पास. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट मींस विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड. अगला यहां पे सो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियड. सो ऊपर से नीचे जाते वक्त क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ऊपर से नीचे जाते वक्त रेडियस बढ़ रहा है, इंक्रीज होगी. हाँ, तुम्हारा मोर पॉजिटिव होगा. It will become more positive. On moving across along a group, on moving down the group, the size of the atom increases, and hence the distance between the nucleus and the incoming electrons of or force of attraction between तुम्हारा यहाँ पे nucleus and the incoming electron decreases. Thus, the value of electron gain enthalpy becomes less negative या फिर more positive. लेस नेगेटिव या फिर मोर पॉजिटिव हो जाता है. अलोंग अ पीरियड क्या हो जाएगा, अलोंग अ पीरियड तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है.
साइज तुम्हारी कम होती जा रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बिकम मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। सी, लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, कम एनर्जी बाहर निकली, मोर नेगेटिव का मतलब है ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है। नाउ आगे नेक्स्ट आता है हमारा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? Electronegativity. इट इज अ electron, Charge. the ability of an atom inside a chemical bond to attract the shared pair of electrons towards itself is known as तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो एक ही केमिकल कंपाउंड के अंदर, एक ही केमिकल बॉन्ड के अंदर तुम्हारा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचना जो है, इफ इट वांट्स टू बेसिकली ब्रिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बताओ बताओ डिफरेंस क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर एब्सोल्यूट वैल्यूज, दैट इज वो चेंज नहीं करते विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग ग्राउंड स्टेट में, गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड एटम के साथ कर रहे हैं, नॉट विथ तुम्हारे कंपाउंड्स।